बॉलीवुड के अनसुने किस्से में आज बात करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। उनके जीवन के किस्से के बारे में आप लोग कमेंट करके भी बताएं आपको क्या क्या जानकारी थी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक दुबले पतले और सांवले रंग वाला एक लड़का बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, तब उसको पहली बार अगर किसी ने देखा होगा तो शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन जाएगा, जो अपनी जिंदगी में 450 से भी अधिक फिल्में करेगा। मिथुन चक्रवर्ती को प्यार से लोग मिथुन दा भी कहते हैं। इनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनको इंडियन फिल्म अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इनकी सबसे पहली फिल्म साल 1976 में आई थी और इन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती को मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट प्राप्त है। यही कारण है कि यह फिल्मों में एक्शन सीन काफी अच्छे तरीके से कर लेते थे। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बरिसाल नाम के इलाके में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जून 1950 को हुआ था। बड़े होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, इसीलिए वह कुछ दिन के लिए नक्सली भी बन गए थे। परंतु एक हत्याकांड में इनके भाई की मौत हो गई थी और तभी से मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद को छोड़कर वापस सही रास्ते पर आ गए। जब मिथुन चक्रवर्ती थोड़े समझने लायक हो गए थे, तब उनके माता पिता ने इनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से इन्होंने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे कोई भी पढ़ाई नहीं की और उसके बाद यह सीधा पुणे शहर आ गए, जहां पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुण सीखे। इनके पिताजी का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती तथा माताजी का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरंगा चक्रवर्ती है, परंतु जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली तब इन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली से शादी की है। हालांकि एक मजेदार बात यह भी है कि कभी श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए इनकी शादी योगिता बाली से हुई, जिनसे इनको महाक्षय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और उष्मे चक्रवर्ती संतान के तौर पर प्राप्त हुए। उनकी बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को मार्शल आर्ट भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि इन्होंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। यही वजह है कि फिल्मों में वह एक्शन सीन काफी अच्छी तरह से और आसानी से कर लेते हैं। 80 के दशक के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के टॉप हीरो में और श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में लिया जाता था। इन दोनों को एक साथ गुरु पिक्चर में काम करने का मौका मिला और इसी पिक्चर में काम करने के दौरान इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक बार मंदिर में छुपकर शादी भी कर ली थी, परंतु जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे मिथुन चक्रवर्ती काफी विचलित हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ने का फैसला ले लिया। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती सफलता की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि बॉलीवुड में अगर आपको सफल होना है तो आपके ऊपर किसी न किसी का हाथ चाहिए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ ऐसा नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती ने कड़ा संघर्ष करके बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, क्योंकि इनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले यह नक्सली थे, परंतु बाद में इन्होंने ईमानदारी के रास्ते को अख्तियार किया था। यह इनका टैलेंट ही था कि साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में कई फिल्में कर चुके हैं, साथ ही साथ यह डांस इंडिया डांस के जज के तौर पर भी दिखाई दिए हैं। बता दें कि इनकी मातृभाषा बंगाली है, इसलिए इनकी बोलचाल की भाषा में हिंदी है। मिथुन चक्रवर्ती का करियर कैसा रहा?
साल 1976 ही वह साल था जब इन्हें पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। दरअसल साल 1976 में मृग्या नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, जो मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में काम करने पर मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर में 450 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। यह इनकी एक्टिंग का जादू ही था कि उनमें से अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1980 के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती ने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, स्वराग से सुंदर और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। अपने लंबे फिल्मी कैरियर में मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर पिक्चर से इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इसी पिक्चर के बाद यह पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हो गए। इस फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही फेमस डांस किया था, जो डांस स्टेप लोगों को काफी पसंद आया और लोग इनको डिस्को डांसर भी बुलाने लगे थे, जिसके बाद बहुत सारे परिवार ने अपने बच्चों का नाम भी डिस्को रख लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा। इन्होंने अपनी एक्टिंग का दायरा बढ़ाया और इन्होंने बॉलीवुड के अलावा कन्नड़, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, ओडिया और बंगाली भाषा की भी कई फिल्मों में भी काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इन्होंने बंगाली फिल्मों में सन 1982 में ट्रॉय फिल्म से शुरुआत की और बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल किया। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में काम करने के अलावा छोटे पर्दे पर भी कई कार्यक्रम किए। इन्होंने डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस, डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर, दादागिरी अनलिमिटेड, बिग बॉस, रन्ना घोर रॉकस्टार और द ड्रामा कंपनी जैसे कई टीवी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। अभी मिथुन चक्रवर्ती के बारे काफी कुछ छूट गया है, लेकिन एक वीडियो सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, तो अगली वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।